चलिए, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट कंपनियों के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है कि बाज़ार के अंदर लगातार नेगेटिव हलचल जारी है। पिछले अगर 3 कारोबारी सत्र की बात करते हैं तो निफ्टी 50 के अंदर वीकनेस बनी हुई है। काफ़ी सारे लोग सवाल ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों के अंदर ये वीकनेस क्यों है? क्या कोई बड़ी खबर आ चुकी है? क्या माल बेच देना चाहिए? क्या फिर खरीदारी करने का सही समय चल रहा है? हम लोगों को इस समय के मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्यों आखिरकार हम लोगों को बड़ा पैसा नहीं बन रहा है। और जब हम लोग अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं तो पोर्टफोलियो को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हम लोगों को गुस्सा आता है और सोच भी आती है कि हम लोगों ने ये कंपनी क्यों खरीद ली। इस कंपनी के अंदर तो वीकनेस बनी हुई है, पिछले 1 साल से, पिछले 2 साल से इस कंपनी के अंदर तेज़ी नहीं हो रही है। और साइड में जब हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन कंपनियों के अंदर बड़ा पैसा बन रहा है, तो ऐसे में क्या है कि काफ़ी सारे लोगों का जो माइंडसेट है वो टोटल मार्केट को देखते हुए नेगेटिव हो जाता है। और ये आपके साथ में नहीं हो रहा है, ये सभी के साथ में हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप ही का पोर्टफोलियो नेगेटिव चल रहा है, आप ही का पोर्टफोलियो डाउन चल रहा है। काफ़ी सारे लोगों का पोर्टफोलियो डाउन चल रहा है क्योंकि रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो के अंदर ज़्यादातर हम लोगों को मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनियां ही देखने को मिलती हैं। और मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के अंदर या फिर खास करके अगर उन कंपनियों को देखें जिन कंपनियों ने पास्ट में बहुत ही शानदार रिटर्न बना कर दिए थे, वो कंपनियां आज की डेट में डाउन हैं। उन कंपनियों के शेयर इस समय गिरे हुए हैं। और दोस्तों ये तो आपको पहले से ही पता है, और आपने अगर पिछले 4-5 साल स्टॉक मार्केट के अंदर बिताए हैं तो ये चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि अगर आप उन कंपनियों को गिरावट में नहीं देख रहे हैं, गिरावट में नहीं पड़ रहे हैं, तो जब 2-3 साल का समय उन कंपनियों के अंदर बीतेगा, अगले 2-3 साल का, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, वाक़ई में हम एक बड़ी सीख से स्टॉक मार्केट के अंदर वंचित रह गए थे। स्टॉक मार्केट क्या हम लोगों को सिखाता है? दोस्तों स्टॉक मार्केट खेल किस चीज़ का है? इस चीज़ को अगर किसी ने गंभीरता से समझ लिया, तो उसका पैसा डेफ़िनेटली बाज़ार के अंदर बनना है। और खाली अगर आप टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं तो फिर बाज़ार ऐसे ही हम लोगों को टहलाता रहेगा। आज इस कंपनी के अंदर होल्डिंग बनाकर फंस गए, कल दूसरी कंपनी के अंदर होल्डिंग बनाकर फंस जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट क्या कह रहा है? स्टॉक मार्केट कह रहा है कि यहाँ पर बराबर एक टेनिस की बॉल की तरह हम लोगों को कारोबार देखने को मिलेगा। जैसे कि टेनिस की बॉल होती है, उसे आप तेज़ी के साथ में ऊपर की तरफ उछालते हैं, फिर वो कहाँ आती है? नीचे आती है। और फिर टप्पा पड़ने के बाद में कहाँ जाती है? फिर अगेन ऊपर जाती है। फिर कहाँ जाती है? फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बराबर अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सभी को पैसा कमाना है। भई गिरावट सभी को चाहिए, गिरावट में खरीदारी करेंगे। आप नहीं, बड़ा प्लेयर भी होगा, वो भी गिरावटें ढूँढ रहा है। ठीक है? गिरावट में खरीदारी करेंगे और जब हायर लेवल पर स्टॉक पहुँच जाएगा, तब वहाँ पर मुनाफ़ा वसूली करेंगे। कुछ कंपनियाँ आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो कि लगातार बढ़ती रहती हैं। जिन कंपनियों का बिज़नेस लगातार लॉन्ग टर्म के हिसाब से मजबूत हो रहा है, वो कंपनियाँ होल्ड करने वाली हैं। ऐसी तमाम इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियाँ आपको मिल जाएँगी, जिन कंपनियों के अंदर आपको क्या काम करना था? चुपचाप बैठ जाना था। रोज़-रोज़ पोर्टफोलियो देखने की ज़रूरत नहीं है। रोज़-रोज़ डीमैट अकाउंट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उन कंपनियों के अंदर आपको लंबे समय का इंतज़ार करना था। कितना? जितना आप दे सकें। और आपने देखा भी होगा, जब हम कुछ एक कंपनियों को देखते हैं कि 5 साल के अंदर इस कंपनी ने 500% के रिटर्न बनाकर दे दिए। लेकिन ये 500% के रिटर्न हमारे क्यों नहीं बने? हमारे इसलिए नहीं बने क्योंकि शुरुआत के 2-3 साल तो वो स्टॉक नेगेटिव ही रहा। 4 साल वो स्टॉक नेगेटिव रहा। लेकिन 1 साल के अंदर उस कंपनी ने 5%, 5 गुना पैसा बनाकर दे दिया। तो ऐसा स्टॉक मार्केट के अंदर होता है। हम लोगों के माइंड के साथ में बराबर खेला जाता है और पैसा बनाने नहीं दिया जाता। आज हम निफ्टी 50 को देख रहे हैं, कल किसी और को देखेंगे कि बाज़ार के अंदर हो क्या रहा है। मान लीजिएगा कि हमारा तो स्टॉक बढ़ रहा है, लेकिन मार्केट के अंदर गिरावट है। तो ऐसे में होता क्या है, काफ़ी सारे लोगों के मन में यही आएगा कि अभी मार्केट के अंदर रुकने का सही समय नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों को टोटल मार्केट न देखते हुए सिर्फ अपनी कंपनी के बिजनेस को देखना है कि क्या मेरी कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर कारोबार बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक प्राइस के अंदर गिरावट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है। आज नहीं बढ़ रहा है, 1 साल नहीं बढ़ रहा, 2 साल नहीं बढ़ रहा, लेकिन आपको इंतज़ार करना है सही समय का। और होता भी यही है कि जब 2-3 साल तक हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं, उसके बाद में जब हाई प्राइस मोमेंटम देखने को मिल जाता है, तब सोचते हैं कि अरे लोअर प्राइस लेवल पर मिल रहा था लेकिन समझ ही नहीं आया। तो यहाँ पर हम लोग कुछ कंपनियाँ आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। और
फंडामेंटल के रिगार्डिंग मैंने आपके साथ में काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को देखनी है। खाली प्राइस नहीं है, प्राइस तो एक छलावा है, ठीक है। तो फंडामेंटल हम लोग कहाँ पर चेक कर सकते हैं इजीली, तो आपको जाना है कहाँ पर, स्क्रीनर के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, ये चीज़ मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। देखिए डीपली तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी ये वीडियो हो जाएगी। तो वहाँ पर आपको कंपनी के बारे में, कंपनी के जो कंपनी का एक बैकग्राउंड है उसके बारे में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा कि कंपनी क्या काम करती है, ठीक है। और क्या क्या की पॉइंट हैं कंपनी के, कौन कौन से बिजनेस सेगमेंट कंपनी के हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, वो आपको वहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। ये चीज़ें आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है किसी भी कंपनी के अंदर खरीदारी करने से पहले, ठीक है। स्टॉक बाद में खरीदेंगे, चाहे आज भले ही स्टॉक प्राइस भाग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसे छोड़ दीजिएगा। आपको सबसे पहले क्या काम करना है, कंपनी के बारे में पढ़ना है। फिर आपको देखना है कि कंपनी का मार्केट साइज़ कितना है। मार्केट साइज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्टॉक मार्केट के अंदर। जितनी छोटी कंपनी होती है वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ होती है कि वो कंपनी बड़ी बनेगी आगे आने वाले समय में। तो अगर कंपनी का मार्केट कैप बढ़ता है तो हम लोगों का पैसा भी बढ़ता है। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिलायंस के रिगार्डिंग कि अगर मान लीजिए, रिलायंस छोड़िएगा कोई दूसरी कंपनी ले लीजिएगा, कि अगर आपको कोई एक ऐसी कंपनी मिल रही है जिस कंपनी का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ का है, और बहुत सारे लोग वहाँ पर ये ठान कर बैठे हुए हैं कि मुझे इस कंपनी से पैसा डबल करना है। तो जब 10 लाख करोड़ की कंपनी 20 लाख करोड़ पहुंचेगी तब जाकर पैसा वहां पर डबल होगा। और ऐसे में कोई एक ऐसी कंपनी आपको मिल रही है जिसका मार्केट साइज कितना है, केवल 2000 करोड़ का। तो जब 2000 करोड़ का मार्केट साइज आपको मिल गया तो यहाँ पर अगर ये 4000 करोड़ का मार्केट कैप बनेगा तो ईजिली पैसा डबल हो जाएगा। तो ग्रोथ की संभावनाएं कहाँ पर आपको ज़्यादा दिखाई देती हैं, पैसा बढ़ने की संभावनाएं कहाँ दिखाई देती हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के अंदर। लार्ज कैप कंपनियों के अंदर क्या हो रहा है, हाई मोमेंटम, वहाँ पर उछल कूद आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ट्रेडर लोग वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कारोबार करते हुए दिखाई देते हैं। और ये चीज़ आपने ज़रूर नोटिस की होगी कि अगर आप इंडेक्स के अंदर काम करते हैं, निफ्टी 50 के कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के अंदर काम करते हैं, बैंक निफ्टी के इंडेक्स के अंदर काम करते हैं, तो वहाँ पर उसके जो मूवमेंट है, उन हाई वेटेज वाली कंपनियों का जो मूवमेंट होता है उसको ट्रैक करके चलना पड़ता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो को सजाना चाहते हैं, पैसा जोड़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ एक ऐसी कंपनियां तलाश करनी ही पड़ेंगी। चलिए फटाफट, पंजाब नेशनल बैंक क्या क्या देखना है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बैंक के बारे में पढ़ना है। की पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर बढ़कर चल रहे हैं कि एनपीए में किस तरीके से बदलाव हो रहा है, क्या क्या यहाँ पर हम लोगों को कैपेक्स देखने को मिल रहे हैं, कोई फंड रेज वगैरह तो यहाँ पर हुआ है या नहीं हुआ है, वो चीज़ यहाँ पर हम लोगों को पढ़कर चलना है। एक इम्पोर्टेंट रोल है, एक है कि उसका वैल्यूशंस किस तरीके का है, पी रेशो किस तरीके का है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा ये स्टॉक है, लोअर पी पर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर देखकर चलनी है। इसके अलावा आपको, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको क्वार्टरली बेसिस के नंबर देखने की आवश्यकता नहीं है, फिर आपको देखने हैं ईयरली बेसिस पर क्या बैंक के अंदर एक्शन हो रहा है, ठीक है। ईयरली बेसिस पर जो डेटा है वो किस तरीके से बदल रहा है, रेवेन्यू के अंदर क्या तेजी देखने को मिल रही है, गिरावट हो रही है, ये देखना है। नेट प्रॉफिट किस तरीके से निकल कर आ रहा है, घटते हुए क्रम में देखने को मिल रहा है या फिर बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखना है कि बैलेंस शीट किस तरीके की है, क्या लोन बुक लगातार इंक्रीज़ हो रही है, बैंकों की बात कर रहे हैं, क्या लोन बुक यहाँ पर लगातार इंक्रीज़ हो रही है, तो अच्छी बात है। और साथ ही में आपको यहाँ पर क्या चीज़ें और देखकर चलनी है कि जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो उसमें किस तरीके के चेंजेस हैं, कि खरीदारी कैसी कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोमोटर्स की तरफ से लगातार माल बेचा जा रहा हो। अगर प्रोमोटर अपनी ही कंपनी के अंदर रुकने को तैयार नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक स्टेबिलिटी चाहिए, प्रोमोटर्स बने हुए हों, एफआईएस की तरफ से मान सकते हैं किसी क्वार्टर में बिकवाली, किसी में खरीदारी, तो ओवरऑल मोमेंटम लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव हो। सेम वही डीआईएस की तरफ से, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखकर चलनी है। तो पहली कौन सी कंपनी है, पीएनबी, इसे हमें पढ़कर चलना है। इसके बाद में जो अगली कंपनी है अशोक लीलैंड लिमिटेड, ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। इस कंपनी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जैसे कि आप यहाँ पर ये समझ पा रहे होंगे कि ऑटो सेक्टर के अंदर जो बूस्टर डोज मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से मिल रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन की सिचुएशंस है उसको देखते हुए सरकार की तरफ से यहाँ पर क्या कदम उठाए गए हैं कि जो व्हीकल्स है, पुराने व्हीकल्स हैं, उनको स्टॉप किया जाए। तो आगे आने वाला जो समय है पूरी तरीके से अगर ये पोल्यूशन पर कंट्रोल नहीं पाई गई तो आगे आने वाले समय के अंदर सरकार की भी मजबूरी बन जाएगी, कहाँ पर, अपने आप को कन्वर्ट
करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। तो ऐसे में क्या है कि जितनी भी ईवी से रिलेटेड कंपनियां होंगी, इन कंपनियों के अंदर आपको मजबूती देखने को मिल जाएगी। तो अशोक लीलैंड अब धीरे धीरे करके मॉडिफिकेशन कर रहा है, यहाँ पर भी आपको मजबूती देखने को मिलेंगी। बस, ट्रक, आपको जो छोटे व्हीकल्स हैं, कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनके निर्माण में ये कंपनी काम करते हुए दिखाई दे रही है। तो ऐसे में क्या है कि बिजनेस ग्रोथ हाई दिखाई देती है। तो इस कंपनी के बारे में आपको पढ़कर चलना है। यहाँ पर डेटा क्या बोल रहा है, अगर आप ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो 48,000 करोड़ की सेल्स ये कंपनी रिपोर्ट कर रही है। तो कोई छोटी मोटी सेल्स नहीं है, ठीक है। 3,383 करोड़ का मुनाफा भी ये कंपनी दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, लेकिन एक ड्रॉबैक है। देखिए क्या क्या चीज़ें हम लोगों को और देखनी है कि मुनाफा देखा 2025 के अंदर 3,000 करोड़ का मुनाफा। अरे कंपनी तो 3,000 करोड़ का मुनाफा बनाकर दे रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्या ये कंपनी कैश भी जनरेट कर पा रही है या नहीं। मान लीजिएगा कि आपने साल भर के अंदर 1 लाख रुपया कमाया, ठीक है। अब बड़ी बात तो ये है कि वो जो 1 लाख रुपया आपने कमाया, जो आपका नेट प्रॉफिट है, मतलब 1 लाख रुपये आप टोटल मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए कि टोटल आपने 1 लाख रुपया कमाया, उस 1 लाख में आपने खर्चे भी किए। तो साल भर के बाद में आपको उस 1 लाख रुपये में से केवल 50,000 रुपये ही प्राप्त हुए। वो जो 50,000 रुपये थे खर्चे काटने के बाद में, यानी कि आपका शुद्ध मुनाफा, क्या साल के लास्ट में आप उस पैसे को अपने साथ में ले गए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने उस पैसे में से कुछ लोन ले रखे हों, वो लोन भी आपने पे कर दिए। तो आप कितना पैसा फाइनली लेकर गए? तो अगर आप देखेंगे तो 128 करोड़ ही कंपनी लेकर आई है। कंपनी ने 3,000 करोड़ कमाया, लेकिन कंपनी के पास में नेट कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रही हैं, तो यहाँ पर 128 करोड़ आया। तो अब ये पैसा गया कहाँ? 3,000 करोड़ का कंपनी के पास में एक बड़ा अमाउंट था, केवल 128 करोड़ आया। इसका मतलब कंपनी ने कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी की होगी। तो यहाँ पर उस एक्टिविटी को जानने के लिए आपको खोलना पड़ेगा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखिए कंपनी ने क्या काम किया है। कंपनी ने कुछ असेट परचेज किए, कितने के? 1,648 करोड़ के तो कंपनी ने असेट परचेज कर लिए, चलिए ठीक है। इन्वेस्टमेंट परचेज में 5,000 करोड़ का माल लगाया, ठीक है। जो माइनस में दिखाई दे रहा है यानी कि ये पैसा गया, जो प्लस में आपको दिखाई दे रहा है ये पैसा आया। कुछ इन्वेस्टमेंट सोल्ड किए, यहाँ से 1148 करोड़ का एक बड़ा अमाउंट इस कंपनी के पास में आया। ये प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलने वाली है कि कितना लोन पे किया। 33,000 करोड़ का लोन पे किया। अब 33,000 करोड़ का एक साल के अंदर लोन पे कर रही है, तो इसका मतलब लोन भी ठीक ठाक होगा। लोन क्यों उठा रही है भाई कंपनी? लोन कंपनियां इसलिए उठाती हैं क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि अगर मार्केट के अंदर अपने आप को बनाए रखना है तो अपने बिजनेस को बढ़ाना ही होगा। ऐसे में क्या होगा कि अगर आप ग्रोथ नहीं करेंगे, पैसा नहीं लगाएंगे, तो फिर दूसरी कंपनी बाजी मार लेगी, तो फिर आपकी कंपनी प्रॉफिट जो है वो जनरेट नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि 33,000 करोड़ का इस कंपनी ने लोन पे किया। अभी फ़िलहाल में अगर आप देखेंगे 2025 की बात कर लेते हैं, बैलेंस शीट की। यहाँ पर 2025 के अंदर सितंबर 2025 की बात हो रही है, और मार्च 2025 में जो बोरोइंग थी वो कितनी थी? 49,000 करोड़ की थी, ठीक है। ये देख रहे होंगे 49,000 करोड़ की आपको बोरोइंग देखने को मिल रही थी। तो ठीक ठाक है, चलिए काम कंपनी का ठीक चल रहा है और पेमेंट भी ठीक ठाक कर रही है, लोन पे कर रही है। इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, प्रोमोटर्स के पास में 51% की होल्डिंग है। एफआईएस खरीदारी कर रहे हैं, डीआईएस की तरफ से हल्की फुल्की मुनाफा वसूली इस कंपनी के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। तो इस कंपनी को भी हम लोगों को पढ़कर चलना है। इसके बाद में जो अगली कंपनी है वो है इरडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो देखिए यही गलती काफ़ी सारे लोगों से कल भी हुई थी और आज भी हो रही है, क्योंकि जब लगातार प्राइस दौड़ रहा था तो काफ़ी सारे लोग सिर्फ प्राइस को चेज़ कर रहे थे कि कहीं पर भी खरीद लो, बड़ा पैसा बन जाना है। वो बात ठीक है कि मोमेंटम के अंदर हम लोगों को कंपनी के अंदर एक्शन जरूर दिखाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब जब प्राइस गिर रहा है तो काफ़ी सारे लोग क्या काम कर रहे हैं कि जब ऊपरी लेवल पर इस कंपनी के अंदर फंसे हुए हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि अब मुझे इस कंपनी से एग्जिट ले लेना चाहिए, लॉस से मुझे इस कंपनी से निकल जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे पहले आपको कंपनी के डेटा के बारे में पढ़ना है। ये कंपनी ग्रीन एनर्जी के रिगार्डिंग फाइनेंस का काम करती है, और जब हम लोग ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले नाम किसका आता है? सोलर पैनल का। तो इससे पहले भी बात कर रहे थे, आज भी बात कर रहे हैं, आगे भी बात करेंगे दोस्तों कि आगे आने वाला समय सोलर पैनल का
ग्रीन एनर्जी का, विंड पावर का, इनका ही होगा। आप अभी जो हमारे नेचुरल एनर्जी सोर्सेस हैं, जहाँ से हम लोग अभी बिजली प्राप्त कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 10 साल के बाद में, 20 साल के बाद में आप मैक्सिमम अपने आप को या फिर हमारे जो बच्चे हैं वो कहाँ पर कन्वर्ट होंगे? सोलर पावर में। तो ऐसे में क्या है कि इन कंपनियों का जो बिजनेस है, फ्यूचर है, वो बहुत ही शानदार है। प्राइस को मत देखिएगा, प्राइस तो हिचकोले लेगा। आज 131 है, कल को 100 रुपये भी जा सकता है, लेकिन 100 से 200, 300 या कहीं और जाए, कुछ नहीं कह सकते। किसी भी तरीके से देखिए, खरीदारी करने की रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ कंपनियों को पढ़ना है, कंपनियों के बिजनेस को समझना है। यहाँ पर क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं, इस चीज़ को समझिएगा। क्या कंपनी की सेल्स गिर रही है? रेवेन्यू के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। 6,754 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। इससे पहले 4,965 करोड़ का था। इससे पहले 3,400 करोड़ का, 2,800 करोड़ का। लगातार लॉन्ग टर्म के हिसाब से तेजी है। मुनाफा 1,699 करोड़ का रिपोर्ट किया। इससे पहले 1,252 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा रिपोर्ट किया था। 865 करोड़ का। यहाँ पर कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो कंपनी की अगर आप लोन बुक देखेंगे तो 69,000 करोड़ की, 64,000 करोड़ की, 49,000 करोड़ की। लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर भी तेजी है। दिक्कत कहाँ है वो चीज़ समझिएगा कि जिसने बड़ा पैसा बनाया, तो शुरुआती दौर में अगर किसी ने बड़ा पैसा बना लिया है तो वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। यहाँ पर प्रोमोटर्स की जो हिस्सेदारी है, पहले 75% हुआ करती थी, वो घटकर फिलहाल की डेट में 71.76% है। अब जो एफआईज थे उनकी तरफ से माल बेचा गया, कुछ खरीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो माल बेचा गया। डीआईएस की जो होल्डिंग है वो बढ़ी है। प्रमोटर की होल्डिंग गिरी, डीआईएस की होल्डिंग बढ़ी। पब्लिक की होल्डिंग के अंदर भी हम लोगों को क्वार्टरली बेसिस पर खरीदारी देखने को मिली है। तो ये कंपनी पढ़नी है, खरीदारी नहीं करनी है। देखिए, पढ़ने का समय चल रहा है, कंपनी का बिजनेस को जानने का समय चल रहा है। 1-2 साल के बाद में जब हम लोग देखते हैं कि बहुत लोअर प्राइस पर कंपनियां मिल रही थी, कारोबार कर रही थी, लेकिन अगर काश कोई बता देता उन कंपनियों को पढ़ने के बारे में, तो आज हमारा भी बड़ा पैसा बनता। ऐसी सोच रह जाती है हम रिटेल निवेशकों के अंदर। दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रह सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।